बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आपके साथ आज केमिस्ट्री का मॉडल पेपर शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और इसी के अकॉर्डिंग आपने पेपर के लिए तैयारी करनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इज़ अ एग्ज़ाम्पल ऑफ गेस पेपर है, ठीक है, मॉडल पेपर है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, इसको रीड करते हैं कि क्या है और इसी तरह से आपने तैयारी करनी है। ऐसे लो बेस पे आपने तैयारी करनी है, कंसेप्चुअल स्टडी आपने करनी है कि जो भी चीज़ आए तो आप अगर इसको समझा हो आपने तो आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सकोगे। तो जी सेक्शन ए में आपके जो हैं वो 12 एमसीक्यूज़ होंगे, 12 मार्क्स होंगे उनके। तो नंबर 1 अगर हम देखें तो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो कौन सा है, स्मोक है, एयर है, फोक है या स्मोक है। नंबर 2 पे है द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इज़, HNO3 जो है उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, 60 है, 100, 63 या 98। थर्ड पे है मास ऑफ एन एटम इज़ मोस्टली ड्यू टू इट्स, एटम का मास किस चीज़ पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे, न्यूट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन्स पे या प्रोटॉन्स पे। नंबर 4 पे है एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करते हैं किस चीज़ में, पीरियड में, ग्रुप में, रो में या कॉलम में। एन एटम विद अ चार्ज इज़ कॉल्ड, ठीक है, अगर एटम पे चार्ज होगा तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल, मेटल, एन आयन। नंबर 6 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स डू नॉट हैव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन आर्गन एटम। इसमें क्या आएगा, ठीक है, Ca+2, S-2, K+O-2 पावर। अब हम नंबर 7 पे देखें तो इंक स्प्रेड इन वाटर बिकॉज ऑफ, इंक जो है वो क्यों वाटर में स्प्रेड होती है, बिकॉज ऑफ व्हाट, वेपर प्रेशर, एक्सपेंशन या डिफ्यूजन या कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर पे। नंबर 8 पे है वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर इज एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन, ये कौन सा सोल्यूशन है, वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, गैस इन गैस है या गैस इन लिक्विड है, कोलॉइड्स है, लिक्विड्स इन गैस। नंबर 9 पे है व्हेन KCl डिज़ोल्व इन वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोड्यूस्ड, जब हम KCl को डिज़ोल्व करेंगे वाटर में तो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, KNCl, K+NCl-, चार्ज की बात हो रही है, KNCl2, K+NCl2। 10 नंबर पे है मिल्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ, मिल्क किस चीज़ का एग्जांपल है, कंपाउंड का है या सैचुरेटेड सोल्यूशन, कोलॉइड्स या सस्पेंशन। नंबर 11 पे है ऑक्सीडेशन नंबर असाइन टू मैंगनीज इन KMnO4 इज़, जो है इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, +7 है, +3, +2 और +4। नंबर 12 पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अल्कली मेटल, इनमें कौन सा अल्कली मेटल नहीं है, फ्रेंकियम, सीज़ियम, रुबिडियम, रेडियम। ठीक है, ये 12 एमसीक्यूज़ हो गए और ये जो है 2024 SLO बेस पेपर का मॉडल पेपर है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। इस एमसीक्यूज़ को आप ख़ुद सॉल्व करें, देखिए आपकी तैयारी कितनी है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी इसी तरह से आपने मज़ीद तैयारी करनी है, ठीक है, बुक्स को ऐसे पढ़ना है कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो जी चलते हैं आप सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपने इसमें 8 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और ठीक है 8 क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट पे है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर विद एन एग्जांपल ऑफ ईच। नंबर 2 पे है राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Na, सोडियम एंड क्लोरीन। और नंबर 3 पे है वाई एस ब्लॉक एलिमेंट हैव 2 ग्रुप्स ओनली। नंबर 4 पे है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियाई। नंबर 5 पे है डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स 3 टाइप्स विद एग्जांपल्स। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी लिखनी है और इसकी हमें एक्सप्लेनेशन इस तरह से कह रहे हैं कि देनी है, 3 टाइप्स लिखनी है और उनके साथ एक-एक एग्जांपल भी लिखना है। और नंबर 6 पे है ड्रॉ द लीवी स्ट्रक्चर ऑफ CO3, CCl4, SO2 एंड HCl। नंबर 7 पे है व्हाई अ गैस इज़ कंप्रेसिबल बट अ सॉलिड इज़ नॉट कंप्रेसिबल, गिव रीज़न, रीज़न बताएं कि गैस जो है वो कंप्रेसिबल है बट जबकि सॉलिड नहीं है।
और नंबर नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन मोलारिटी विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, फार्मूला के थ्रू जो है वो मोलारिटी को एक्सप्लेन करें। नंबर 9 पे है डिफाइन कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, उनकी आपने डेफिनेशन लिखनी है और जो है गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच, इनमें से किसी एक की एग्जांपल्स भी देनी है साथ में। नंबर 10 पे है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एजेंट्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, ये भी सेम इसी तरह से है, इन दोनों को आपने डिफाइन करना है और किसी एक के साथ आपने एग्जांपल लिखना है। नंबर 11 पे है गिव 4 डिफरेंसेस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट मेटल, हार्ड एंड सॉफ्ट मेटल के दरमियान आपने 4 लाइन के 4 पॉइंट्स में डिफरेंस लिखना है। तो ये टोटल 11 क्वेश्चन है, इसमें आपने 8 करने हैं। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में भी सेम उसी तरह के दो पार्ट्स हैं एक क्वेश्चंस के, ठीक है। अगर आपने A1 करना है, 1 वाला पार्ट करना है तो उसके साथ आपने 2 वाला मस्ट करना है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर आपको तकरीबन 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने 3 करने हैं। तो नंबर 1 पे देखें तो डिस्क्राइब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में बताना है, डिस्क्राइब, ठीक है। और सेकंड उसका पार्ट है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आपको 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, तीनों के अलग अलग अपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला लगा के इनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। बेंजीन है, ईथेन गैस है और आयरन ऑक्साइड है। अब नंबर 2 क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करें और राइट 2 ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स और पीरियड्स में जो अलग अलग इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड है, तो 2 ट्रेंड्स आपने बताने हैं। इसका बी पार्ट है व्हाट इज़ अ डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड कौन सा होता है और इसकी जो फॉर्मेशन है वो भी एक्सप्लेन करें साथ में, ठीक है। और थर्ड वन क्वेश्चन है व्हाट इज़ एवेपोरेशन, एवेपोरेशन क्या है, 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, तो 3 फैक्टर्स बताने हैं। और इसका बी पार्ट है कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 5.85 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड dissolved in enough water to make 0.125 diameter cube of solution, ठीक है। इसकी भी आपने मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। और अब अगर हम लास्ट क्वेश्चन को देखें तो उसका ए वाला पार्ट है एक्सप्लेन प्रिंसिपल वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनियल सेल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। यहाँ पर आपने जो है वो डेनियल सेल की डायग्राम भी बनानी है और उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और जो इसका बी पार्ट है वो है डिस्क्राइब इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, जो नोबल मेटल्स हैं उनकी इनर्टनेस क्या है उस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो ये आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें आपने 3 क्वेश्चंस करने हैं। और पेपर अगर आप देखें तो फुल कंसेप्ट बेस पे है, अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट को आप समझे, एक एक वर्ड को आप समझे, तो इंशाल्लाह आपके पेपर्स बहुत अच्छे से होंगे, ठीक है। और यही जो मॉडल पेपर में, गेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी MCQs हैं, इसको सॉल्व करें और देखें कि किस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ओके, बेस्ट लक फॉर द एग्ज़ाम। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।